Guruma, I have a question here. कौन बोल रहे? नीलम नीलम. नीलम, हाँ बोलो। हाँ. uh, you said that surrender to Guru, right? आपने कहा गुरुजी को सरेंडर कीजिए विदाउट एनी क्वेश्चंस. बट आज के युग में, आई मीन टुडेज टाइम, यू कैन नॉट जस्ट surrender without knowing the intentions, because we don't know what their true intentions are. और ऐसे भी आजकल ज़्यादा कहते हैं ना ढोंगी, देर आर मेनी हु फंसा देते हैं या ये सब होता रहता है. यस। हाउ विल यू नो देयर इंटेंशन वेदर ये जेन्यून है या नहीं है? तो विदाउट नोइंग देयर जेन्यूनिटी, हाउ इज इट पॉसिबल टू सरेंडर देम? अच्छा, यही बात मैं जब बहुत साल पहले 1995 में मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया था मुंबई यूनिवर्सिटी में, तो कलीना यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरियन ने मेरे को पूछा आप कौन से विषय पे पीएचडी कर रहे हो, क्योंकि मैं वहां रेफरेंस वर्क के लिए जाती थी। मैंने कहा ह्यूमन बीइंग, नेचर एंड गुरु। तो शी स्माइल्ड, शी सेड आज के युग में इतने ढोंगी गुरु है, आप कैसे गुरु पे पीएचडी कर रहे हो? तो मैं हंसी। मैंने कहा कि आप गुरुओं को ढोंगी कह रहे हो, आप शिष्य को ढोंगी क्यों नहीं कहते? मैंने कहा नेचर डिजाइन्स मीटिंग ऑफ गुरु एंड डिसाइपल डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट्स डिसाइपल स्टेट ऑफ इनर कॉन्शियसनेस। अगर आपको सत्ता चाहिए तो आप सत्ता देने वाले गुरु के पास ही वो आपकी मीटिंग कराएंगे। आपको पैसा चाहिए तो जो आपको पैसा दे सकता है या रास्ते दिखा सकता है, ऐसे गुरु के पास वो आपको भेजेंगे। ये एक प्रकृति की रचना है। आप जेन्यून स्पिरिचुअल सीकर हो, आपको जेन्यून गुरु ही मिलेंगे। और गुरु लाइन की ब्यूटी क्या है कि आपके गुरु में अगर कोई प्लस माइनस हुआ, फिर भी अगर आपकी मानता सही है तो यूनिवर्सल गुरु पावर आपको आशीर्वाद दे देती है और यूनिवर्सल गुरु पावर आपको गाइड करती है। तो आप पहले सच्चे हो जाओ। लोग क्या करते हैं, गुरु की सच्चाई को परखते हैं। अरे पहले स्वयं तो सच्चे हो जाओ। स्वयं सच्चे होंगे तो आपकी पहचान सच्चे गुरु से मिलन प्रकृति कराती है। यू कैन नॉट डिसाइड कि मेरे को कौन सा गुरु बनाना है और क्या करना है। वो कनेक्शन ऊपर से होता है। हम लोग ने सेवा चालू की तो हमें बोला गया था कोई प्रचार प्रसार नहीं, दरवाजा खोल के बैठ जाना, जिसको आना है वो अपने आप कुदरत पहुंचा देगी। और लोग आने शुरू हो गए। ऐसे अलग अलग रूप से कनेक्शन हुए, बातचीत हुई और होना शुरू हो गया। तो ये कुछ बातें बियॉन्ड लॉजिक है। ये कैसा है नीलम प्रश्न कि मैं जब हिंदुस्तान लीवर में रिसर्च साइंटिस्ट थी तो मेरी फ्रेंड्स मेरे को पूछती थी कि तू साइंटिस्ट होके इतना एक्सपेरिमेंट करती है तो तू कैसे आध्यात्म को इतना मानती है? तभी भी मैं परमहंस योगानंद जी को गुरु मानती थी और मेरी मानता बड़ी स्ट्रांग थी। तो बोले तू कैसे ऐसे मानना शुरू करती है? तो मैंने कहा कि विथ अवर ग्रॉस आई वी कैन नॉट सी वर्ल्ड बिहाइंड दिस वॉल। ये दीवार के पीछे दुनिया है, हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते, हमें दीवार में छेद करना पड़ेगा तो देख पाएंगे। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वर्ल्ड सीज टू एग्जिस्ट। तो हमारा ग्रॉस लेवल ऑफ परसेप्शन की एक लिमिट, उससे जब हम ऊपर उठते हैं तब जाके हमारी आध्यात्मिक शुरुआत होती है। और शुरुआती फेथ से होती है, मानता से होती है। अभी मानता से आप पैदा हुए, आपको वहीं से मानता शुरू हो गई कि शी इज माई मदर। डॉक्टरों ने बोला कि ये तेरी माँ है, फादर ने बोला ये तेरी माँ है, उसी से शुरू हो गया कि ये मेरी माँ है। वहीं से हमारा जीवन की शुरुआत हुई। तो जीवन की शुरुआत ही बेस्ड ऑन फेथ, मानता पे तो वो बेस है। कहीं ना कहीं हम सेटल होते हैं, कहीं ना कहीं हम पृथ्वी पे भी पांव कॉन्फिडेंटली रखते हैं कि हम गिर नहीं जाएंगे, तभी जाके तो हम चलना सीखते हैं। तो वो ही मानता ऑटोमेटिक गुरु के प्रति पैदा होती है, गुरु के संग में रहने से वो हो जाती है। और फिर वो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज हो जाता है कि गुरु शिष्य इंटरनली एक हो जाते हैं। और सबसे पहले सच्चा गुरु को अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता। वो आपको, मैंने बोला ना, हमारी लाइन में कड़ा देने से पहले उसका इम्पोर्टेंस समझाने के बाद, गुरुवार का नियम समझाने के बाद पूछा जाता है पहनना है कि नहीं पहनना है। ऐसा नहीं कि नहीं पहना तो जस्ट गेट आउट एंड गेट लॉस्ट या मारा मारी पे उतरो, ऐसा नहीं है। फ्री विल गेम में गुरु खाली तुम्हें मार्गदर्शन देता है, तुम्हारी मर्जी फ्री विल को चैनलाइज करना ही नहीं करना है।
तुम्हें ये इनिशिएशन स्वीकार करना है कि नहीं करना है, तुम्हारी मर्जी। स्वीकार करने के बाद टाइम टू टाइम टेस्टिंग होती है, या वो भी उसकी होती है जो जेन्युइन स्पिरिचुअल सीकर है। और जितना रचना ऐसी हुई है कि हाउ मच सटल ईगो ऑफ द पर्सन, उसी में ये सुनील भाई का भी प्रश्न मैं इन्वॉल्व कर देती हूँ, क्योंकि दोनों रिलेटेड है। सुनील भाई है कि नहीं आई डोंट नो, उनका भी प्रश्न है। नीलम, उसी में आपको भी जवाब मिलेगा। उनका प्रश्न है है, सुनील है। हाँ, उनका प्रश्न है कि इज इट नेसेसरी दैट अ पर्सन गेट्स एनलाइटन only because of someone else? He can't get enlightenment himself. Why self enlightenment so difficult? Because हर एक व्यक्ति पृथ्वी पे आता है तो 5 एनर्जी तो मिनिमम लेके आता है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो अहंकार इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी। ईगो आइडेंटिफिकेशन से तो उसका जन्म होता है। तो ये ईगो जब तक, इसीलिए सब अरबिंदो, रमन महर्षि, सबको पढ़ो, उन सब ने बोला है कि जब तक आप साक्षात साक्षात को झुकोगे नहीं, आपका सटल ईगो निकलेगा नहीं। झुकने से सही व्यक्ति के सामने, साक्षात के सामने, आप तस्वीर के सामने झुकोगे तो भी आपका सूक्ष्म ईगो एज इट इज रहेगा। बिकॉज तस्वीर आपकी मुंडी नहीं पकड़ेगी कि आपने ये गलत किया, ये किया। 2-4 गालियां भी सुनने को नहीं मिलेगी आपको उधर। गुरु लाइन में आपको बराबर रगड़ पिटाई होती है कि आपका ईगो को तितर बितर किया जाए। गुरु का एक ही मकसद होता है कि वो आपके अंदर के गुरु तो जागृत करे, और उसके लिए आपका ईगो तोड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि परमात्मा तो हर एक के अंदर है, वो इज ओवरलैप बाय द ईगो। अगर आप देखो तो हर एक की एक्सटर्नल ह्यूमन पर्सनालिटी तो सेम ही है। व्हाट दे डिफर इज इन देयर डिफर पैटर्न, फीलिंग पैटर्न, एंड लेवल ऑफ ईगो इज डिफरेंट इन एवरीबडी इज डिफरेंट। और गुरु लाइन में भी टाइम टू टाइम क्रिया इसलिए होती है कि रचना ऐसी हुई, हर प्राप्ति का अपना अहंकार छिलका होता है। जैसे हर एक फल पे छिलका होता है, जिसको हम छिलके फल को खाते हैं, हर प्राप्ति का अहंकार होता है। तो गुरु के सामने झुकने से गुरु मुंडी पकड़ता है और ऐसी कम तैसी करता है, तब जाके ईगो टूटता है। ईगो जब तक टूटता नहीं, तब तक अंदर का गुरु तत्व जागृत नहीं होगा। तो ये रचना कैसी है, जैसे कारपेंटर लकड़े को ठोक पीट के उसमें से कोई सुंदर चीज बनाता है, तो वो ठोकता पीटता है, पर उसका इंटेंशन उसमें से क्रिएशन का है। ठीक उसी तरह गुरु भी बहुत सारी क्रियाएं करता है विच मे बी अनप्लेजेंट फॉर द इगोइस्टिक पर्सन, बट गुरु का इंटेंशन सेल्फलेस है कि ये मेरे शरण में आया है तो उसका भला ही हो जाए। पहले शरण तो लेना पड़ेगा ना। शरण नहीं लोगे तो वो आपके लिए काम क्यों करे? क्योंकि मानता के बिना रचना, मानता के बिना कार्य होगा ही नहीं। मैंने पहले ही कहा, नहीं मानो तो पत्थर है, मानो तो शिवलिंग है। शिव भी कुछ नहीं कर सकते। नहीं मानोगे तो शिव भी कुछ नहीं कर सकते, साक्षात परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता अगर आपकी मानता नहीं है। क्योंकि मानता नहीं है तो रिसीवर ऑन होता ही नहीं है। आप रिसीव ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप बोलते हो मैं ही सही हूं, आई एम परफेक्ट। व्हेन आई एम परफेक्ट व्हाई शुड आई नीड समबडी? एंड वेयर आई इज स्ट्रांग, हाउ कैन यू रीच टू सेल्फ रियलाइजेशन? बुक पढ़ने से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको रियलाइज नॉलेज कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। वो आप देखना, बहुत पोथी पंडित का ईगो इतना होता है कि अपने को दया आती है कि ये क्या, उससे तो अच्छा अनपढ़ इंसान ज्यादा सही है। बहुत बार आपको ये फील होता होगा कि इसने इतनी सारी किताब पढ़ के तो ये तो इरिटेटिंग पर्सनालिटी हो गया है, वेरी डिफिकल्ट टू टैकल दैट पर्सन। तो ये सूडो ईगो, जितना आप इंफॉर्मेशन ज्यादा लेते हो, आपके सूडो ईगो को बढ़ावा मिलता है कि मेरे को इतने मेडल मिले, अरे मैंने इतनी किताबें पढ़ ली। अरे पर कितना आपने पढ़ा, उसको इम्प्लीमेंट कितना किया? उसी में प्रतिमा जी का वो प्रश्न भी है कि प्री रिक्विजिट क्या है स्पिरिचुअल पर्सन, स्पिरिचुअल पाथ पे जाने के लिए। तो प्री रिक्विजिट शुरुआत विद द विलिंगनेस, कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके अंदर विलिंगनेस, फ्री विल, आपका विल जागृत होता है कि आई वांट टू गो अहेड स्पिरिचुअली।
तो वह जब वो विल कब जागृत होता है, जब वो एहसास होता है समवेयर आई एम लैकिंग इन स्पिरिचुअलिटी, आई एम नॉट परफेक्ट, तो मुझे परफेक्शन तक पहुंचना है। वो जब क्रिया, वो फीलिंग आपके अंदर जागृत होती है, वो विलिंगनेस आपको योग और आध्यात्म के मार्ग पे पुश करती है। फिर दूसरा है प्री रिक्विजिट फेथ, कि देर इज सम सुपर पावर एग्जिस्टिंग, देर इज समथिंग सुपर पावर इन द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, तभी तो आप इस पाथ पे बढ़ोगे, नहीं तो कैसे बढ़ोगे? जब आपको कुछ फेथ ही नहीं है तो आप बढ़ोगे कैसे? तो लाइफ बिगिन, जैसे मैंने कहा, लाइफ बिगिन्स विथ फेथ। आपने हमने मान लिया ये मेरी माँ है, फिर माँ बताती है ये तेरा पिता है, फिर वो हमें फैमिली से इंट्रोड्यूस कराती है। हाउ डू वी बिलीव के सही में? अभी बहुत मस्त ये वागले की दुनिया में 1-2 महीने पहले अच्छा एपिसोड आया था। वो बच्चा माँ बाप को बोलता है, मैं हॉस्पिटल में, ऐसे पूरी सोसाइटी बात करती है, मेरा फ्रेंड बात करते हैं कि मैं हॉस्पिटल में बदल गया था, तो मैं आपकी संतान नहीं हूँ, आप प्रूव करो कि मैं आपकी संतान हूँ, मैं डीएनए टेस्ट कराऊंगा कि यू आर माई पेरेंट्स। तो इट वॉज वेरी हर्टिंग फॉर द पेरेंट्स। फिर वो डिफरेंट क्रिया करते टू मेक हिम रियलाइज के वेदर यू आर अवर सन और नॉट। ये चलो एक मजाक का एपिसोड था, पर अभी डीएनए टेस्ट है, पहले तो मानता ही थी ना, उन्होंने बोला हमने मान लिया हमारे पेरेंट्स है। तो ठीक उसी तरह आध्यात्म मार्ग पे, योग के मार्ग पे भी चलने के लिए फेथ इज द सेकंड प्री रिक्विजिट, उसके बिना आप चल ही नहीं पाओगे। थर्ड प्री रिक्विजिट है डिस्क्रिमिनेशन, कि आपको राइट एंड रॉन्ग का डिस्क्रिमिनेशन जब आपको जागरूक होगा, विवेक बुद्धि जागरूक होगी, तब जाके आप योग आध्यात्म पे चल पाओगे। आपको लगेगा कि नहीं यार, ये सब मटेरियल थिंग है, ये वाइसिस है एंड ये वर्च्यूज है। जब ये पहचान शुरू हो जाएगी, तब आप वर्च्यूअस बनने की, वर्चुअस डेवलपमेंट की आपकी क्रिया शुरू हो जाएगी। तो डिस्क्रिमिनेटिव फैकल्टी जागृत होना बहुत जरूरी है, उसके बिना आप स्पिरिचुअल पाथ पे चल ही नहीं पाओगे। उसके बाद आता है डिस्क्रिमिनेटिव फैकल्टी, जब जागृत होती है फिर जाके आप सरेंडर होते हो कि नहीं, जो मैं चाहती हूँ वो रूप मुझे इधर नजर आता है, आप इधर, वो रूप मुझे, वो रिलीफ मिलती है, इनके साथ कनेक्शन से कोई तो मेरा कनेक्शन है। फिर आपका वो एहसास जागरूक होना शुरू हो जाता है। स्पिरिचुअलिटी इज एन एक्सपीरियंशियल साइंस। मेरा एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस से अलग होगा, वो अनुभव की साइंस है, इसको आप पूरा एक्सपीरियंशियल साइंस को शब्द से नहीं तोल सकते। इसीलिए बहुत स्पिरिचुअल लोग आगे जाके चुप हो जाते, वो बोलते मौन इसकी लैंग्वेज है, आप क्या शब्द में समझाओगे, जितना शब्द है इतने वाद विवाद है। एक एक बार आपको अनुभूति होना शुरू हो गया, वो अनुभूति आपको अल्टीमेट तक पहुंचाएगी। शब्द तो बहुत ही ग्रॉस लेवल की चीज है, मेन तो अनुभूति है, एहसास है, एक्सपीरियंस है। इसलिए मेडिटेशन आप करते हो तो चुप रहते हो, आप क्यों नहीं बोलते? बोलो ना, आप 1 घंटा बोल बोल करो और बोलो कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, कोई नहीं करेगा ऐसा, बोले नहीं शांत तो होना ही पड़ेगा। तो शांत होना मतलब वो एक एहसास है। तो जब डिस्क्रिमिनेटिव फैकल्टी जागृत होती है, तब जाके आप सरेंडर, आपके लिए जो बना है उधर आप सरेंडर होते हो और उसको गुरु मानते हो। और उसके बाद स्पिरिचुअल पर्सन की क्वालिटी जागृत होती है। तो जो सच्चा स्पिरिचुअल पर्सन होगा वो सेल्फलेस होगा, ईगोलेस होगा, उसमें विनम्रता होगी, स्थित प्रज्ञता होगी, वो आपके मान अपमान सबको डाइजेस्ट कर जाएगा। गुरु कभी गुस्सा भी करता है तो वो अपने मान के लिए गुस्सा नहीं कर रहा है, वो आपके भले के लिए गुस्सा कर रहा है, आपके ईगो को तोड़ने के लिए कर रहा है। 2-4 झापट भी लगा देगा तो आपको एहसास के आप सहन कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। और वो भी आपका चैप्टर तभी हाथ में लेगा जितना परसेंटेज आपकी मानता होगी। इसीलिए गुरु लाइन में बोलते हैं कि गुरु इज प्रेजेंट इन एवरीवन। इट इज लाइक दैट कि यू आर कम्युनिकेटिंग इन अ रूम वेयर लाउड म्यूजिक इज बीइंग प्लेड, you cannot communicate because unless music is switched off or it is
उसकी ट्यूनिंग कम हुई है, आप नहीं बात कर पाओगे। ठीक उसी तरह इनर कॉन्शियसनेस आपसे बात करना चाहता है, पर आपका ईगो बीच में इतना स्ट्रांग आता है, ब्लाबला करता है कि इनर कॉन्शियसनेस की आवाज आप तक पहुंचती नहीं है। उसके लिए आपको मौन रहना ही पड़ेगा, तब जाके आप सुन पाओगे, नहीं तो आप नहीं सुन पाओगे। इसलिए गुरु लाइन में बोलते हैं कि जितना डिग्री आपका सरेंडर है, इतना डिग्री आपका सटल ईगो डिसॉल्व होगा, और इतना डिग्री आपकी गुरु पावर जागृत होगी। गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चा गुरु को ना तो किसी के आए की खुशी है, ना गए का गम है। बोले जो आए वो भी भला, ना आए तो भी भला, उसका भला। वो कभी नंबर बढ़ाने के चक्कर में नहीं रहता। इंडिया इज अ कंट्री फुल ऑफ गुरुज। बहुत गुरुज बड़े बड़े काम करके गए, पर वो इतने गुप्त रहे कि उन्होंने अपनी फोटो तक देने का पसंद नहीं किया। अभी श्री एम के गुरु महेश्वरानंद जी, उनकी एक फोटो भी अवेलेबल नहीं है। खाली बड़ी मुश्किल से श्री एम ने उनकी फोटो बनाने की कोशिश की, वो भी वॉश ऑफ हो गई, क्योंकि ही सेड वेरी क्लियरली कि आई वॉज सेंट ऑन अर्थ ओनली फॉर यू, आई एम नॉट इंटरेस्टेड मेकिंग एनीबडी अदर्स एज माई डिसाइपल। तो ऐसे भी गुरु है, उनको कोई परवाह नहीं है, तुम मानो नहीं मानो तुम्हारी मर्जी, क्या फर्क पड़ता है उनको, वो तो रियलाइजेशन के स्टेज तक पहुंच गए। तो ये लाइन मानता की लाइन है, और मानता के लिए आपको वो आपकी तैयारी होगी, आपके सोचने से नहीं मिलेगा गुरु। आप जब अंदर से तैयार हो जाओगे, तब जाके आपका कनेक्शन गुरु के साथ होगा, तब तक नहीं हो पाएगा। वो सामने होगा तो भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि रचना ही ऐसी है कि जब तक आपका स्टेट ऑफ इनर कॉन्शियसनेस उस लेवल तक तैयार नहीं हुआ है, तब तक आपका कनेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि आप रिसीव ही नहीं कर पाओगे। हाँ, तो अभी सीमा जी का लास्ट क्वेश्चन है, मैं भी अभी मेरे जॉब में इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ कि जेन्युइन स्पिरिचुअल व्यक्ति और फेक स्पिरिचुअल व्यक्ति। तो अभी गुरु माँ ने बहुत कुछ बता दिया कि प्री रिक्विजिट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे प्री रिक्विजिट्स हो सकते हैं, और वो सबको मालूम है कि जिसमें सेवा की भावना हो, मानवता हो, करुणा हो, मैत्री हो और उपेक्षा हो। तो उपेक्षा का मतलब क्या? टू इग्नोर द वाइसेस और इग्नोर द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्री रिक्विजिट है कि हम लोग अपने आप को छोड़ के सारे लोगों की डिफेक्ट देख सकते हैं, और सामने वाले के डिफेक्ट को मैग्नीफाई भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कि उसकी डिफेक्ट को हम कैसे दूर करें। यदि वो फेक भी है तो हमें उसको मैत्री से जेन्यून बनाना है। कोई भी व्यक्ति गुरु के पास आती है तो सब कोई पूर्ण नहीं होती। ज्यादातर लोगों में प्लस माइनस होते ही है। और गुरु के पास एज से लेके XYZ तक की अवस्था वाले लोग आते हैं। तो कोई ए वाला एज ए तक पहुंचा होगा तो गुरु उसको ए से B C तक लेके जाएगा। एक जन्म में सामने वाले की व्यक्ति की विलिंगनेस कितनी है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना कितनी है, अकॉर्डिंगली वो आगे बढ़ता है और गुरु उसको आगे बढ़ाता है। कोई F तक पहुंचा हुआ आएगा तो गुरु उसको F से आगे लेके जाएगा। और बहुत ही कम ऐसे गिने चुने होते हैं 5-10 जन लोग, लाखों में से 5-10, कि जो लोग XYZ यानी कि लाल से 3 अवस्थाओं तक के होते हैं। तो गुरु उनको बहुत ही आगे बढ़ा के मोक्ष तक लेके जा सकता है। लेकिन गुरु कभी किसी को निग्लेक्ट नहीं करता। क्योंकि एक आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ कि देर आर एक्सेप्शंस टू ऑल द रूल्स। मान लो किसी में कुछ भी प्री रिक्विजिट्स नहीं है, हाँ, तो भी वो आगे बढ़ सकता है। कैसे? क्योंकि एक जैसे आपको मालूम है अंगुलीमाल। तो अंगुलीमाल एक बार जब बुद्ध भगवान विहार कर रहे थे तो रास्ते में अंगुलीमाल उनको मिल गया। तो अंगुलीमाल को इतना मालूम पड़ा कि ये बुद्ध है और वो सबको अच्छा अच्छा बोलते हैं। तो वो उनके आगे चरणों में आके बैठ गया और उसने प्रार्थना की कि बनते अब मुझे भी कुछ उपदेश दीजिए, अब मुझे भी कुछ उपदेश दीजिए। अभी बुद्ध भगवान देख रहे थे कि
कि उसके गले में तो लोगों की अंगुलियों की माला पड़ी है और ये बोलते मुझे कुछ उपदेश दो। तो भी उन्होंने एक बहुत ही अच्छी युक्ति की, क्योंकि गुरु को चतुर भी होना चाहिए, तो ही वो किसी को भी आगे निकाल सकता है। तो फिर उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, तो तू मेरे को बोल कि मैं जैसा बोलूँ वैसा तू करेगा। तो बोला हाँ मैं करूँगा। तो बोला ठीक है, तो अभी सामने जो एक झाड़ है, वो झाड़ पे से कुछ पत्ते तोड़ के आ। तो उसने बोला ठीक है। तो वो पत्ते भी तोड़ के लाया, साथ में उसके एक ब्रांच भी तोड़ के लेके आया। तो बुद्ध भी हंसे कि ये अपना स्वभाव अभी तक छोड़ नहीं पा रहा है, ठीक है। तो फिर उसने वो ब्रांच लेके आया पत्तों के साथ और बुद्ध भगवान के चरणों में रख दिया। बोला कि देखो मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया। उन्होंने बोला ठीक है, तो अभी वो तू मेरी दूसरी आज्ञा का पालन करेगा? हाँ हाँ, आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो अभी ये ब्रांच तो फिर से वो वृक्ष के साथ जोड़ के आ, उसको बराबर जोड़ के उसको सजीवन करके दिखा मुझे। तो अभी वो थोड़ा सोच में पड़ गया, अंगुली मार के अभी मैं इसको वापस कैसे जोड़ूं। तो उसने बहुत सोचा कि ये तो इम्पॉसिबल है। फिर उसने बुद्ध भगवान को बोला कि बनते ये तो मैं नहीं कर सकता, ये असंभव है, ये कभी कभी हो ही नहीं सकता ये तो। तब बुद्ध भगवान ने बोला तो फिर तुझे ये अधिकार किसने दिया कि तू इतने सारे लोगों की अंगुलियां काट के अपने गले में लगा के फिरे? हाँ, तू किसी की अंगुलियां यदि जोड़ सकता है, हाँ तो बोल। तो उसने बोला नहीं, मैं किसी की अंगुलियां जोड़ नहीं सकता हूँ। तो फिर उन्होंने बोला तो अभी मुझे बता कि तू मुझे सरेंडर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है तो हाँ बोल, नहीं हो रहा है तो यहाँ से आगे जा। तो उसको बहुत ही दुख हुआ कि मैंने इतने लोगों की अंगुलियां काटी और मैं किसी को सजीवन नहीं कर सकता, किसी की अंगुलियां जोड़ नहीं सकता। तो ये सचमुच में मुझे ये अधिकार है ही नहीं, और था ही नहीं, तो मैंने कैसे ये सब कर दिया? तो ये अचानक उसे बोधि ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उसने तुरंत बुद्ध भगवान से माफी मांगी कि अरे बनते, मेरे से बहुत 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 गलतियां हो चुकी है, तो मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके शरण में आया हूँ। तो बुद्ध भगवान ने बोला तो सही में सरेंडर हो रहा है मुझे? सही में तू शरण में आ रहा है? तो उसने बोला हाँ। तो वो उन्होंने बोला ठीक है, तो सर्वप्रथम तो ये कर कि तू जिस जिस गांव में गया था, जहाँ जहाँ लोगों की अंगुलियां काटी थी, हर गांव में वापस जा और उनकी माफी मांग। तो उससे बोला ठीक है। अभी यहाँ पर देखो कि ओवरनाइट उसमें चेंज आया, इसमें कोई भी प्री रिक्विजिट्स नहीं थे। तो भी वो ओवरनाइट उसको बुद्धि ज्ञान हुआ और वो सरेंडर हुआ, तो सच्चा सरेंडर हुआ। वो सचमुच में उन गाँव में गया, लोगों के माफिया मांगी, लेकिन लोगों ने शुरू में डर के मारे दूर रहे। फिर उनको लगा कि सचमुच में जेन्युइनली माफी मांग रहा है, तो लोगों ने उसको पत्थर मारना चालू कर दिया। तो वो जब वापस आया तो वो लहूलुहान था। तो देखे बुद्ध भगवान को भी बहुत दया आई। लेकिन इससे ये हमें मालूम पड़ता है कि देर इज नथिंग हार्ड एंड फास्ट इन नेचर और गुरु लाइन। Anytime anybody can improvise or convert into a better person. तो प्रीरिक्विजिट ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, पर ये जनरल आउटलाइन दी गई कि ये प्रीरिक्विजिट नॉर्मली जब इंसान के अंदर जागृत होने शुरू होते हैं तो वो आध्यात्मिक मार्ग पे चलता है। बट देर आर लॉट ऑफ एक्सेप्शंस के ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। दूसरा, ये कर्म की रचना, बर्थ आफ्टर बर्थ की रचना ऐसी है कि आपके पुण्य कर्म का उदय कब तक कहाँ तक हुआ है। कोई जन्म में आपके कान में सिर्फ गुरु शब्द जाएगा, आप गुरु के पास पहुंचोगे नहीं। कभी वो कोई जन्म में आपके सेवा का पुण्य कर्म का इतना उदय होगा, तब जाके आप गुरु के साथ कनेक्ट हो पाओगे। फिर आप कितना डिग्री सरेंडर होते हो उस हिसाब से आप आगे जाओगे। बट सेल्फ एनलाइटनमेंट की, इसीलिए वो शास्त्र में, शिव पुराण में शिव जी ने ही ये श्लोक दिया है, ध्यान मूलम गुरु मुक्ति, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, पूजा मूलम गुरु पदम, मोक्ष मूलम गुरु पद कृपा। कि जीवन जब तक आपका ऐसा नहीं है कि हर सांस हर पल आपका ध्यान गुरु में है और गुरु के हर शब्द का पालन जब आप करते हो, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, तभी आप गुरु पूजा के लायक बनते हो और उसके बाद ही आप मोक्ष के अधिकारी बनते हो।
क्योंकि मोक्ष यानी क्या? इच्छाओं से फ्री होना, ईगो से फ्री होना। आप बिना गुरु ईगो से फ्री होके दिखाओ, क्योंकि आप कोई भी कर्म करोगे सटल ईगो रहेगा कि आई एम डूइंग दिस। आप देखना, अच्छा करते जाओ, एक दिन वो इंसान ब्लास्ट होगा, अरे इतना अच्छा कर रहा हूँ, मेरे को कोई अप्रिसिएशन नहीं है। समझते क्या हो तुम लोग? नोबडी इज अप्रिसिएटिंग मी, दिस दैट, उसका फ्रस्ट्रेशन चालू करो। बिकॉज यू आर डूइंग, यू हैव अ सटल फीलिंग दैट आई एम द डूअर। जब आप गुरु लाइन में कितना भी अच्छा करते हो, बहुत गालियां भी पड़ती है, सारा आपकी मेहनत पे जीरो भी हो जाता है, तूने तो नहीं किया ना, गुरु ने करवाया, गुरु की मर्जी। तुझे अप्रिसिएशन मिले कि तुझे तेरी मेहनत जीरो पे आ जाए, वो गुरु हिसाब देखे। वो एक्सटर्नली जीरो पे आती है, पर आप अगर अंदर से जीरो पे आ गए तो नेचुरली वहां तो प्रमोशन है। तो ये जो एक्सटर्नल पैरामीटर्स है और इंटरनल पैरामीटर आर वेरी डिफरेंट नीलम, वेरी वेरी डिफरेंट। वो ये एक्सपीरियंशियल लाइन है, और उसमें एक स्टेज पे मौन हो जाता है इंसान, क्योंकि वो अपने अनुभूति को शब्द में वर्णन ही नहीं कर सकता, शब्द कम पड़ते हैं उसको अपने एहसास को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे आप किसी के प्रेम में न्योछावर हो जाते हो, तो कोई पूछे तुझे कितना प्रेम है, कैन यू गिव पैरामीटर? आप कोई मेजरमेंट दे सकते हो, मैं इतना दी हूँ ये व्यक्ति को? नहीं दे पाते हो। कोई लॉजिक है कि आप किसी के प्रेम में कैसे गए? और कभी कभी लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है कोई लॉजिक? क्यों हुआ लव एट फर्स्ट साइट? क्या लॉजिक है कि किसी के घर में काला बच्चा पैदा होता है, किसी के घर में गोरा बच्चा पैदा होता है, किसी के यहाँ जीनियस बच्चा पैदा होता है, किसी के यहाँ लल्लू पैदा होता है, माँ बाप जीनियस है फिर भी बच्चा लल्लू है, क्या कर सकते हो आप? क्या है लॉजिक इसमें? तो बहुत सारी चीज लॉजिक से पर है। आप हर चीज लॉजिक नहीं नाप सकते, इसे गुरु शिष्य रिलेशन ही लॉजिक से पर है। आप कैसे किसी के प्रति मानता डेवलप कर लेते हो और वो प्रेम में इतने आगे निकल जाते हो? बहुत सारे एग्जाम्पल है कि वो माँ बाप और परिवार तक को छोड़ के निकल जाते हैं। तो इसमें क्या लॉजिक है? वो तो जो जिसको अनुभव हुआ उसको हुआ, जिसको नहीं हुआ वो आर्ग्यूमेंट में लगे रहते, राइट? इसके आगे तो मेरे पास इसका जवाब नहीं। तो इसके अलावा कुछ और प्रतिमा जी ने ये भी पूछा था कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द जेन्युइन 20% तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो भी नॉलेज आप पाते हो उसका इम्प्लीमेंटेशन आप कितना करते हो उतने परसेंट आप जेन्युइन हो, और नहीं कर सकते हो तो फिर वो फेक भी हो सकता है। लेकिन एक बात है कि मान लो कि कोई आदमी थोड़ा भड़ास भी मारता है, वो मान लो वो इम्प्लीमेंट नहीं भी कर पा रहा है, लेकिन वो पॉजिटिविटी में लगा तो है, वो अच्छी अच्छी बातें तो करता है, तो वो अच्छे मार्ग पे तो है। एटलीस्ट हम कोई भी चीज को पूरा नेगेटिव पकड़ के न चले। क्यों? क्योंकि कभी भी किसी में भी परिवर्तन आ सकता है। तो गुरु यही देखता है कि मान लो किसी में 99 अवगुण है, तो लेकिन एक गुण है ना, तो गुरु वो एक गुण को पकड़ के चलेगा, क्योंकि वो कभी भी वो आदमी नेगेटिव आदमी पॉजिटिव हो सकता है। जैसे हमारे गुरुजी थे, तो उनके जो पहले बैच के कुछ शिष्य थे, तो वो लोग तो काफी नोटोरियस थे, तो वो ज्यादातर वो ऐसे ही थे, तो फिर भी गुरु जी ने उनको उनके एक एक गुण, उनके एक ही गुण एक क्या था कि वो लोग टोटली सरेंडर थे और वो लोग सेवा में मग्न रहते थे। तो गुरु जी ने उनको इतना आगे बढ़ाया, इतना आगे बढ़ाया कि आज वो लोग भी सेवा करें, वो लोग और हजारों लोग उनसे कृपा भी प्राप्त कर पा रहे हैं। तो ये होते हैं गुरु। तो वो कभी भी किसी की नेगेटिविटी को नहीं पकड़ते, पॉजिटिविटी को पकड़ते हैं। तो जैसे कि मदर, मदर कैसी होती है कि अपना बच्चा जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो या ढोंगी हो, कैसा भी हो, तो भी वो क्या बोला, नहीं नहीं, उसमें भले अवगुण है लेकिन मैं धीरे धीरे करके उसको सुधारूंगी, उसको समझाऊंगी, हाँ कैसे भी करके हम उसको आगे बढ़ाऊंगी। तो ऐसे ही हमारा और गुरु का जो नेचर होता है वो यूनिवर्सल मदर जैसा होता है, यूनिवर्सल फादर जैसा होता है। तो इसलिए कभी भी किसी को निग्लेक्ट ना करें और जरूरत से ज्यादा क्रिटिसाइज ना करें, क्योंकि वो सही मार्ग में तो लगा है कम से कम। जैसे कि हर गुलाब की एक सुगंध होती है, और फिर भी हर गुलाब के साथ एक कांटा भी होता है। तो क्या बोलता है कि हाँ आप सुगंध लो, लेकिन
संभाल के लो ताकि आपको कांटा चुभ ना जाए। हम उसके डिफेक्ट पर ज्यादा नजर ना करें, उसकी सुगंध पर ज्यादा नजर करते हैं ना। ऐसे ही अभी एलोवेरा देखो, तो एलोवेरा क्या होता है कि उसमें तो चारों ऊपर नीचे सब कांटे ही कांटे होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मनुष्य क्या करता है, उसके अंदर वो कांटों को संभाल के धीरे धीरे छीलता है और अंदर के गर्भ का फायदा लेता है कि नहीं लेता है। तो ऐसा रवैया होना चाहिए कि हम चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन उसको संवारना है तो हम भी एकदम सॉफ्ट हो जाए। हम भी धीरे धीरे उसको संवारने की कोशिश करें। यदि नहीं संवरता है तो ठीक है, उसके ऊपर छोड़ दो, क्योंकि यूनिवर्सल गुरु तत्व सबके परीक्षा लेता है। कभी ना कभी तो सभी लोग आगे जाएंगे ही जाएंगे, जहाँ से जिस अवस्था में आते हैं उससे थोड़ा बहुत आगे निकलेगा ही निकलेगा। चलो बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। हम फालतू में टाइम पास करें, एटलीस्ट हम पॉजिटिव गप्पे मार रहे हैं, तो उसके लिए बहुत शुक्राना डिवाइन का, और आप सबका भी अच्छे प्रश्न पूछ रहे